अस्सलाम वालेकुम साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़। रेड सिलेबस के अनुसार लेवल 1 और लेवल 2 सिलेबस में हमारी यूनिट नंबर 5 दी गई है। उर्दू ज़बान की तदरीस से मुताल्लिक जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। जिसमें जो टॉपिक दिए गए हैं मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। रीड के उर्दू सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 की लैंग्वेज 2 जो है उसमें यूनिट नंबर 5 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेवल 1 की यूनिट नंबर 5, उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल। पहला पॉइंट, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके। पॉइंट नंबर 2, तदरीस तरीक़ाकार। पॉइंट नंबर 3, उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा बंदी। पॉइंट नंबर 5, सालाना मंसूबा यूनिट, सालाना मंसूबा। 6, यूनिट का मंसूबा। 7, और सबक का मंसूबा। ये सारे टॉपिक जो हैं हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं लेवल 2 में लैंग्वेज 2, उसमें भी जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल। दूसरा है उर्दू पढ़ाने और उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके। तीसरा है तदरीसी तरीक़ाकार। चौथा है उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा बंदी। और 5वां है सालाना मंसूबा। 6ठा है यूनिट का मंसूबा। और 7वां है सबक का मंसूबा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके वीडियोस में अलग अलग क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे बस इल्तिजा यही है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। हम जो ये टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ये हम अकमल नईम साहब की किताब तदरीस ज़बान उर्दू, तदरीस ज़बान उर्दू से आपके लिए लेकर आए हैं। अकमल नईम साहब ने बहुत अच्छी मेहनत करके ये किताब मुकम्मल की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप भी वो किताब ख़रीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दें। हम आपको किताब को हासिल करने का पूरा तरीका कमेंट में बता देंगे। चलते हैं सीधे ही हमारे टॉपिक की ओर, उर्दू ज़बान की तदरीस। उर्दू ज़बान की दर्स व तदरीस। उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद। ज़बान इजहार व ख़याल का ज़रिया है। ज़बान यानी भाषा जो हम बोलते हैं वो अपने इजहार ख़याल यानी कि अपनी बात को कहने का एक तरीका है। अच्छी और नफीस ज़बान इंसान की इज़्ज़त बढ़ाती है। बिल्कुल बेशक, अगर हमारी ज़बान और हमारी बोलने का तरीका और जो लफ्ज़ हम बोलते वक्त इस्तेमाल करते हैं ये सब समाज में हमारी इज़्ज़त बढ़ाती है। और गंदी या भद्दी ज़बान इंसान को ज़लील और रुसवा करती है। बेशक हम सब जानते हैं कि अगर हमारा बोलने का तरीका सही नहीं है और हम भद्दे भद्दे लफ्ज़ बोलते हैं तो ये हमारे लिए ज़िल्लत का बाइस बनती है और हमें रुसवा भी करती है। किसी भी मौजू की तदरीस से कबल हम सबसे पहले इस मौजू को शुरू करने से पहले इसके मकासद के तयन निहायत ज़रूरी होता है। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही है कि किसी भी ज़बान की तदरीस किसी भी मौजू की तदरीस से कबल यानी पहले उसके मकासद का तयन निहायत ज़रूरी है। यानी हम जो ये मौजू पढ़ रहे हैं इसका क्या मकसद है, सबसे पहले ये डिसाइड होना, ये हमारे जहन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल और ये, तो इन सब से पहले हमारे दिमाग में उर्दू ज़बान की तदरीस क्यों, किस लिए, कैसे, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लिहाजा उर्दू ज़बान की तदरीस के लिए भी माहिरीन ज़बान ने कुछ मकासद का तयन किया है। इसीलिए ये उर्दू ज़बान के जो माहिरीन हैं उन्होंने कुछ मकसद अपने लिए चुने हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमें पता होना चाहिए उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद से रिलेटेड। उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद मंदरजा झेल हैं। दोस्तों ये सब नीचे दिए गए हैं, हम पढ़ते हैं। उर्दू ज़बान
की तदरीस के आम मकासिद। डॉक्टर अजीज़ुल्लाह शिरानी अपनी किताब उर्दू दर्स व तदरीस में रकम तराज हैं कि हमारे मुल्क में तदरीस के मयार का तयीन और निसाब की इशाअत में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT दिल्ली जो है का अहम रोल है। यानी किसी भी ज़बान को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्या उसूल उसके रखे जाएंगे, इन सब के पीछे जो अहम एक सोसाइटी जिसको हम कहते हैं वो है ट्रेनिंग सेंटर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। इसकी हर सूबे में शाखें हैं, बिल्कुल है, जिन्हें SIERT कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हर स्टेट में NCERT की ब्रांचेज हैं जिसको हम SIERT कहते हैं। मुल्क की नई तालीम पॉलिसी, जो अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिहाज से जिक्र कर रहे हैं। मुल्क की नई तालीमी पॉलिसी के तहत NCERT के ज़रिए ये 2005 वाली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने हैं कि जो नई तालीमी पॉलिसी के तहत NCERT के ज़रिए 2005 में यकसा कौमी निसाब को तयीन अमल में आया। यानी कि पूरे ऑल इंडिया में एक ही जैसा सिलेबस सभी बच्चों के लिए मुकर्रर करने की बात इस एजुकेशन पॉलिसी 2005 में कही गई, जिसके मुताबिक हर सूबे में यकसा निसाब राइज होना तय पाया। यानी कि सभी स्टेट में एक जैसा सिलेबस होना तय पाया। कौमी सतह पर NCERT की इब्तिदाई उर्दू तालीम के आम मकासद और निसाब का इंतखाब किया गया और उसी NCERT के द्वारा उर्दू का भी जो सिलेबस होना चाहिए उसका इंतखाब किया है। उसकी तफसील दर्ज झेल हैं और जो उसकी डिटेल है वो कुछ नीचे दी गई हैं, आप मुलाहिज़ा फरमाइए। NCERT के हिसाब से पहली और दूसरी जमात में उर्दू की तालीम के आम मकासद, यानी पहली और दूसरी कक्षा में उर्दू की तालीम जो दी जाए वो उसके क्या क्या मकासद होना चाहिए वो कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला है तलबा में मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुनकर उनमें फ़र्क करने की सलाहियत। तलबा के अंदर जो है अलग अलग आवाज़ों को सुनकर उनके बीच में क्या फ़र्क है, उस आवाज़ में और इस आवाज़ में क्या फ़र्क है, उसके बीच में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करना पहला मकसद। ये पहली और दूसरी दर्जा के हिसाब से बताया गया है दोस्तों। दूसरा है हरूफ तहजी और एराब की मशक कराना। हरूफ तहजी जो है हमारे अली बेते से उनकी और एराब जो होते हैं उसकी मशक करवाना। तीसरा है ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना और तीसरा है उन बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज यानी उनको जितने भी अल्फाज याद हैं उसमें इजाफ़ा करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सिखाने की कोशिश करना। चौथा है बोलने की झिझक को दूर करना और अपने हम दर्जा साथियों के साथ बातचीत के काबिल बनाना और उनको अपने दर्जा के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बातचीत करने के काबिल बनाना। पांचवा है तलबा में इनफरादी यानी अलग अलग अकेले बच्चे में इनफरादी तौर पर कहानी और नज़्म सुनाकर और इज्तिमाई तौर पर गीत नज़्म वगैरह के ज़रिए पुर इजहार की काबिलियत को फ़रोग़ देना। यानी कि उनको कविताएं कहानियाँ याद करने के लिए देना, उनसे सुनना और उनमें ये महारत पैदा करना और एक ग्रुप सॉन्ग वगैरह गीत वगैरह नज़्म वगैरह पूरे ग्रुप में एक साथ बोलने की काबिलियत उनके अंदर पैदा करना। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 तलफ़्फ़ुज़ को मयारी बनाना। यानी जो तलफ़्फ़ुज़ है वो ऐसा हो कि लोग समझ सकें, यानी उनके तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भी उनके अंदर ये खूबी पैदा करना। गुफ्तगू के आदाब सिखाना और जो गुफ्तगू के बातचीत के जो आदाब हैं वो सिखाना। किसी से मिलने पर किस तरह से बात की जाएगी, किस तरह से सलाम दुआ की जाएगी। उसके बाद आसान ख़यालात को पढ़कर समझने की इत्तेदाद पैदा करना और पढ़ने की आदत डालना। बिल्कुल पढ़ने की आदत डालना। ये हुआ हमारा पहली और दूसरी कक्षा के लिहाज से NCERT ने जो मकासद तय किए हैं वो आगे चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 तीसरी चौथी और पाँचवीं यानी कि तीसरी चौथी और पाँचवीं दर्जा
जमात में उर्दू की तालीम के आम मकासद क्या क्या हैं? पहली और दूसरी के हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हर स्तर पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ज़बान के सीखने के और तलबा के अंदर जो खूबियाँ ज़बान के लिहाज से पैदा करनी है वो मकसद अलग अलग हैं। हम पहली, दूसरी पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी, चौथी और पाँचवीं दर्जा के क्या क्या मकासद हैं हम उनको पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। पहला है ज़बान से मुताल्लिक़ तलबा की बुनियादी सलाहियतें। ज़बान से मुताल्लिक़ तलबा की बुनियादी सलाहियतें, जो कि क्या क्या है बुनियादी सलाहियतें? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये बुनियादी सलाहियतें हैं दोस्त। किसी भी ज़बान के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बुनियादी सलाहियतें हैं। किसी भी तालिब इल्म में ये खूबियाँ होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो ज़बान के सीखने और उसमें महारत हासिल करने में कामयाब हो सकता है। सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना में पुख्तगी पैदा करना, वही बात हुई। दूसरा है सुनकर समझने की सलाहियत में इजाफा करना, यानी कक्षा 3, 4, 5 का बच्चा जो है वो किसी भी बात को सुनकर के समझ ले, ये सलाहियत हमें उनके अंदर पैदा करना। तीसरा है ज़बान के मेयारी तलफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देना। और हाँ, तीसरा पॉइंट जो है वो ज़बान की मेयारी तलफ़्फ़ुज़, यानी कि जो तलफ़्फ़ुज़ हमने सिर्फ एक कक्षा 1 और 2 में जो देखा था दर्जा में, वो तो ये था कि तलफ़्फ़ुज़ के बारे में भी उनको थोड़ा सिखाना, लेकिन यहाँ पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए कहा गया है तलफ़्फ़ुज़ में, क्योंकि किसी भी उर्दू ज़बान ख़ास तौर से इसमें तलफ़्फ़ुज़ को अहम माना गया है। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा खुशख़त लिखने की के रुझान को तरक्की देना। खुशख़त लिखना यानी कि जमा कर लिखना। खुशख़त यानी हैंड राइटिंग, बहुत अच्छे से जमा कर लिखने की काबिलियत उसमें पैदा करना। इमला की सेहत पर जोर देना, वही इमला लिखने की सलाहियत जमा कर उसके अंदर पैदा करना। पांचवा है गौर व फिक्र की सलाहियतों को बढ़ाना, और जब वो बच्चा पढ़े किसी भी ज़बान की किसी भी चीज़ को तो वो उस पर गौर और फिक्र कर सके कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ें उसके अंदर पैदा करना। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए पॉइंट नंबर 6 है नस्र और नज़्म से वाकिफ़ कराना, साथ ही उसको नस्र और नज़्म से वाकिफ़ कराना। कक्षा 3 और 4 में उन बच्चों को ये वाज़े कर दें कि इस तरह के असबाक, इस तरह की बातों को नस्र में शामिल किया जाता है, और जो नज़्म गज़ल वगैरह हैं वो सब नज़्म की उसमें आता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा, पॉइंट नंबर 7वां है हमारा मंदरजा झेल बुनियादी सलाहियतों में पुख्तगी पैदा करना, यानी कि जो नीचे दी गई हैं उनमें उसको माहिर बनाना। पहला जो है हमारा वो है अलिफ, सुनने की सलाहियत, सुनने में माहिर बनाना। पॉइंट के टॉपिक से ही समझ में आता है कि बच्चे को कक्षा 3 और 4 और 5 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें सुनने की सलाहियत ऐसी हो, वो किसी भी चीज़ को जब उस्ताद पढ़ा रहा हो या कहीं पे भी सुन रहा हो तो उसको पूरे गौर फिक्र के साथ सुन सके। यही इसका निचोड़ है। फिर भी हम इसको आगे चलते हैं। उर्दू ज़बान की तमाम आवाज़ों में फ़र्क करने की सलाहियत। अब उर्दू ज़बान में आप जानते हैं कि जीम, वे, वोए, दुआद, ये सब एक ही जैसे हैं, लेकिन जब वो सुने तो उन चीज़ों का फ़र्क महसूस कर ले, कहाँ पर जीम इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़ोए इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़ाल इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़े इस्तेमाल करना है और कहाँ पर ज़ुआद इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कक्षा 3, 4, 5 की तदरीस के दौरान ही। आगे बढ़ते हैं। और सुनी हुई बात से मुतालिक सवालात करने की सलाहियत को फ़रोग देना, यानी जो भी बात उससे सुनी है अगर वो उसकी समझ में नहीं आ रही है या वो उसमें और ज़्यादा कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता है तो उसमें उन चीज़ों के सवालात करने की सलाहियत को फ़रोग देना, वो आपसे आपकी बात पर सवाल कर सके, ये चीज़ उसके अंदर पैदा करना। कहानियाँ, नज़में पढ़कर मुख्तसर तकारीर और दीगर प्रोग्राम वगैरह देख सुनकर समझने और महसूस होने की सलाहियत को फ़रोग देना। बिल्कुल साथियों, क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा जो है वो कहानियाँ सुनकर समझ सके, नज़में समझ सके, पढ़ सके, छोटी जो तकरीरें होती हैं आसान सी उनको समझ सके, और छोटे मोटे जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको देखकर सुनकर समझने में काबिल बन जाए। ये कक्षा 3, 4 में ज़बान के सिखाने का मकासद है। पॉइंट नंबर 2 है बोलने की सलाहियत। बोलने की सलाहियत यानी कि कक्षा 3 और 4, 5 का जो बच्चा होता है वो इतना माहिर हो जाए कि वो अपनी बात को
आसानी से बोलकर समझा सकें। चलते हैं हम आगे। उर्दू की तमाम आवाज़ों और पढ़े हुए अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना। यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ पर गौर किया गया है दोस्तों। देखें और सुने हुए वाक़ियात और जगहों का अपने अल्फाज में बयान करना, यानी अगर वो कहीं गया है, कुछ देखा है, कुछ सुना है, तो उसको वापस से हूबहू या वापस से उस बात को सामने वाले को समझा सके, इस पर वो काबिल हो जाना चाहिए। ख़यालात को मरबूत तरीके से ज़ाहिर करने की सलाहियत पैदा करना। स्कूल में ज़बान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सरगर्मियों जैसे नज़्म ख़वानी, कहानी या तकरीर और ड्रामा वगैरह में हिस्सा लेना। दोस्तों बेशक हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये देखने की बिल्कुल ज़रूरत है। असल में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ हम याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, गौर भी करते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को किसी से सुन लेते हैं तो उन चीज़ों का याद होना ज़्यादा मुकम्मल हो जाता है। इसलिए आप इसको गौर से सुने, एक बार नहीं 2 बार सुने। आपका ये पॉइंट जो है, इस चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है रीड के निसाब के अनुसार। क़वाइद की रो से ज़बान की सही इस्तेमाल की सलाहियत पैदा करना। नए अल्फाज के इस्तेमाल की सलाहियत और दिलचस्पी पैदा करना। उसके बाद जो हमारा जीम है, पढ़ने की सलाहियत। पहले हमारा था सुनने की सलाहियत, दूसरा था बोलने की सलाहियत और तीसरा है पढ़ने की सलाहियत। पढ़े हुए और नए अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना। नज़्म नसर को लहजे के सही उतार चढ़ाव और रवानी के साथ पढ़ना, यानी कि अगर नज़्म है तो उसको किस रवानगी, किस नगमगी के साथ पढ़ना है। नसर है, कोई बातचीत के सबक है, यानी 2 लोग आपस में, तो उसको किस तरीके से उतार और चढ़ाव के साथ पढ़ना है, किस तरह से उसका बयान करना है, वो उसके अंदर आ जाना चाहिए। अलामात यानी रमूज़ औक़ाफ़ के मुताबिक पढ़ना। और जो हमारे रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं, कहाँ ठहरना है, कहाँ उतार चढ़ाव देना है, कहाँ वक्फ़ा देना है, कितना वक्फ़ा देना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाना चाहिए। खामोश मुताला के ज़रिए सबक को समझने की सलाहियत पैदा करना। और जो हमारी खामोश ख़वानी होती है, यानी जिसको कि हम ज़ेर लब कहते हैं, यानी कि सिर्फ हम ही पढ़ें और समझें, दूसरा उसको सुन ना सके, ये खूबी भी उस तलबा के अंदर पैदा करना होता है। पढ़ी हुई चीज़ के अहम अज्जा, मखसूस ख़यालात और किरदारों को समझने की सलाहियत को बढ़ाना, यानी पढ़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उनको समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करना। अदब से लुत्फ़ अंदोज़ होने की, यानी जो कुछ पढ़ रहा है, जो अदब, यानी हम उर्दू अदब की बात करें तो उसको पढ़कर उसमें लुत्फ़ आने की आ जाए, ये खूबी उसको पढ़ने से लुत्फ़ आने लगे, ये खूबी उसके अंदर पैदा करना। निसाबी किताब के अलावा मतलूबा मेयार के मुताबिक दूसरी दिलचस्प किताबों को पढ़ने की सलाहियत और दिलचस्पी पैदा करना। लुगत के इस्तेमाल का शऊर पैदा करना। और जो हमारी डिक्शनरी होती है उसको इस्तेमाल का तरीका, यानी कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ से, किस तरह से, किस अल्फाज का मतलब माना मिल सकता है, ये चीज़ें उसके अंदर पैदा करना। हमारा अगला पॉइंट है दाल लिखने की सलाहियत, यानी जो कक्षा 3, 4, 5 है उनके तलबा में लिखने की सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए। पढ़े हुए अल्फाज और जुमलों को सही तरीके से लिखने की इत्तराद पैदा करना, यानी माहिरी पैदा करना। अलामात तहरीर यानी रमूज़ औक़ाफ़ के सही तौर पर इस्तेमाल की सलाहियत, और लिखते वक्त रमूज़ औक़ाफ़ का सही जगह पर कहाँ कहाँ लगाना है उसकी सलाहियत उनके अंदर पैदा करना। क़वाइद की रूह से सही ज़बान लिखना, और जो क़वाइद के नियम और कायदे हैं उनके हिसाब से सही ज़बान लिखना। सही इमला लिखने की सलाहियत पैदा करना। मतलूबा मयार के मुताबिक ख़त और मुख्तसर मज़मून अपने लफ्ज़ों में लिखने की सलाहियत पैदा करना। ख़त और मज़मून लिखने की सलाहियत पैदा करना। अपने ख़यालात को मरबूत अंदाज में पेश करने की सलाहियत पैदा करना। पाँचवा है क़वायद। तीसरी जमात में इस्म, सिफ़त और फ़अल की पहचान। दोस्तों सवाल इस टॉपिक से कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि किस जमात से तलबा को इस्म, सिफ़त और फ़अल की पहचान कराई जाती है। वहाँ आएगा आपके पहली दर्जा, दूसरी दर्जा, 5वीं दर्जा, 6ठी दर्जा। आपको पता होना चाहिए कि यह सब चीज़ें तीसरी जमात से ही सिखा दी जाती है। दूसरा एक सवाल मैंने कहीं पढ़ा था कि मज़मून लिखने की सलाहियत किस दर्जा से
बच्चों को सिखाई जाती है या उनसे लिखवाई जाती है। तो यहाँ भी पूछा जाएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो ये भी दोस्तों तीसरी दर्जा से ही शुरू हो जाती है। तीसरी जमात में देखिए, गौर कीजिएगा, इस्म, सिफत और फ़अल। चौथी जमात में इस्म की किस्में। अब इस्म की किस्में बात करें तो वो चौथी जमात में इस्म की किस्में, सिफत की किस्में और तज़कीर व तानीस। पाँचवीं जमात में फ़ाइल की किस्में, ज़माना, ज़मायर, वाहिद जमा, मुतज़ाद अल्फाज, मुहावरे की पहचान और उनका इस्तेमाल पूछा जा सकता है दोस्तों। फ़ैल की किस्में या वाहिद जमा, मुतज़ाद अल्फाज किस दर्जा से पढ़ना शुरू या पढ़ाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, ये सब पाँचवीं दर्जा से ही पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सवाल इसी तरीके से आएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। फ़िक्री सलाहियत यानी कि गौर व फिक्र करने की सलाहियत। तलबा में फ़िक्री सलाहियत की तरक्की के लिए मंदरजा झेल बातों पर ख़ास तवज्जो करनी चाहिए। पहला, मतलूबा मियार के मुताबिक किसी बात को सुनकर या पढ़कर समझ लेना और उसके बारे में सवाल करना और उन सवालों के जवाब देना। पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा है, सुनी हुई या पढ़ी हुई बातों में रब्त न होने के बारे में बताना। पढ़ी हुई बात का मरकज़ी ख़याल तलाश करना और उसे मुख्तसर अल्फाज में पेश करना। यानी अगर कोई बात पढ़ी है, कोई मज़मून पढ़ा है, तो उसका जो मुख्तसर ख़याल, अहम बात जो कहते हैं हम, वो तलाश करने की सलाहियत उसके अंदर आ जानी चाहिए कक्षा 3 से 5 तक के तलबा में। और चौथा है, पेश आने वाले वाक़ियात की वजूहात को बता सकना। अगर कोई वजह या कोई कारण ऐसा सामने आया किसी पढ़ाई के दौरान या किसी काम के दौरान, तो वो क्यों आया, किस लिए आया, क्या कारण थे, इस चीज़ को तलबा आसानी से समझा सके। 5 नंबर, फ़र्क करने के लिए सलाहियत पैदा करना और किसी भी दो चीज़ों में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करना भी इसमें सीख आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। छठी, 7वीं और 8वीं जमात में उर्दू के तालीम की आम मकासद। दोस्तों गौर कीजिएगा, ही सवाल यहीं से बनेगा। पहली दर्जा में क्या क्या अहम था, पहली और दूसरी में, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं में जो अभी हमने पढ़ा है, क्या क्या सिखाना शुरू कर देना चाहिए किस दर्जा में, वहाँ से भी सवाल बन सकता है आपके। और उसके बाद है आप छठी, 7वीं और 8वीं जमात में उर्दू के तालीम के आम मकासद क्या क्या हैं। तो दर्जा 6 से 8वीं तक उर्दू बहैसियत दूसरी और तीसरी ज़बान के आम तदरीस मकासद भी वही हैं जो मादरी ज़बान के दर्जा पहली से 5वीं तक के हैं। यानी कि जो पहली से 5वीं तक के हैं वो तो हैं ही हैं, और जिनकी तफसील पर पेश करी जा सकती है, उसको और ज़्यादा लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं हम। सानवी सतह, पॉइंट नंबर 4, सानवी सतह यानी कि दर्जा 9 और 10वीं में पुरतदरीस ज़बान की हैसियत से उर्दू तदरीस के मकासद। सानवी सतह पर उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद मंदरजा झेल हैं। पहला है, समझ पैदा करना, दर्जा के मयार के मुताबिक यानी सिलेबस के मुताबिक उर्दू पढ़ने और लिखने की समझ पैदा करना। पॉइंट नंबर 2 है, ख़यालात का इजहार, हस्ब ज़रूरत अपने ख़यालात का इजहार करने की सलाहियत पैदा करना और उस मंजिल पर सेहत इमला सेहत तलफ़्फ़ुज़ का ठीक होना। अगला है हमारा जीम, ज़िंदगी की अमली ज़रूरत के लिए उर्दू का इस्तेमाल की महारत पैदा करना। यानी कि अपने आम काम काज, आम बोलचाल, आम काम सभी के लिए उर्दू को एक काबिल अंदाज में इस्तेमाल करने की महारत पैदा करना सानवी दर्जा में, यानी 9वीं और 10वीं में। अगला है हमारा दाल, लिसानी महारतों के नशोनुमा, और लिसानी जो महारतें होती हैं उनकी नशोनुमा, यानी सुनने, बोलने और पढ़ने, लिखने, ये चारों जो हैं हमारी लिसानी महारतें होती हैं मुख्य आम। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से मुताल्लिक लिसानी महारतों का फ़रोग़। इस तरह से ये हमारा उर्दू ज़बान की तदरीस पहली से लेकर 10वीं दर्जा तक क्या क्या मकसद है उसके पहला पॉइंट क्लियर हुआ है। आप इसको गौर से पढ़ें, सुने, समझें, और अगर किसी चीज़ में थोड़ा भी शुबा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश कर सकें। आगे भी इसी यूनिट सिलेबस की यूनिट नंबर 5
सिलेबस के यूनिट नंबर 5 के जो तदरीस के मुताबिक अलग अलग टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करने की अगली वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।